तो हमेशा यही कहा करती थी, भाभी मुझे कपड़े नहीं लेकर आएगी ना। हाँ तेरे भैया ने पैसे भेज दिया, चल मैं तुझे बाजार इसी वक्त लेकर चलूंगी। तुम्हारे लिए कपड़े और मुन्ना के लिए, हाँ सबके लिए कपड़े, बाबूजी की दवा। और बाकी इधर आओ, इधर आ राधा। 1,000 रुपये में तुम्हारे कपड़े हो जाएंगे ना? हो जाएगा ना? और हाँ 1,000 मुन्ना के निकाल लेते हैं। 2 3 4 5, हाँ 1,000 इनके हो गए। और बाबूजी की दवा 500 की ले आऊंगी, इकट्ठी ले आएंगी 500 की। ये इशारे के इशारे पैसे ब्याज के लिए। नहीं लाला जी, माया तेरे 3 नाम, पैसा पैसे परसा, गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा। ये इशारे के इशारे पैसे ये ब्याज के हो गए। नहीं लाला जी, ये ब्याज के नहीं है, मेरे पति की पहली कमाई है। आज 2 वर्ष के बाद फिर उन्होंने पैसे भेजे। आज मेरे घर पे एक दाना नहीं खाने के लिए। भगवान के वास्ते ये पैसे मुझे नहीं, लक्ष्मी, आई हुई लक्ष्मी को हम वापस नहीं करेंगे। ये तो रहे ब्याज के पैसे, और हम तुम्हारी मजबूरी को नहीं देखते हैं। मुझसे तो वसूली से मतलब है, और मेरा रिलेशन एक कुत्ते से मिलता जुलता है। जैसे कुत्ते सूंघते सूंघते हड्डी के पास पहुंच जाते हैं, वैसे मैं नोटों की खुशबू सूंघ कर नोटों के पास पहुंच जाता हूँ। गड्डी गड्डी। नहीं लाला जी, आप गरीबों पे तरस खाइए लाला, इतना मत जुर्म उठाओ। आज मेरे बच्चों के पैर में चप्पल नहीं नसीबी, सर्दियों में क्या करूं? ये पैसे मुझे दे दो भगवान के वास्ते, मैं तुम्हारे हाथ। लक्ष्मी, मैं भी ठाकुर की तरह नहीं हूँ। कहो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं चाहूँ ये रुपए तुम्हें वापस दे सकता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। मुझे भी ठाकुर को जवाब देना पड़ता है। हाँ, तुम चाहो तो कुछ कर सकता हूँ। अगर मेरी बात मान लो तो मैं इससे कई गुना ज्यादा रुपए गड्डी गड्डी कोर्रा कोर्रा दे सकता हूँ। और तुम्हारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। अपने गोदाम से चावल के बोरे, गेहूं के बोरे, दाल के बोरे भिजवा भी सकता हूँ, अगर मेरी बात मान लो तो। लाला जी, आप मेरे लिए काम बताए चाहे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े तक धुलूंगी, बर्तन माजूंगी। नहीं लक्ष्मी, तुम्हें चौका बर्तन पोछा नहीं करना है। तुम्हें पता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि मैं तुम्हें गोदाम पर बुला रहा हूँ, तुम वही लगभग दूसरी टाइम कल शाम को चली आना, लगभग 7:30 या 7 बजे। वहाँ पर कोई नहीं रहता है, और रहेंगे तो हम तुम और चौकीदार तैसे भेज दूंगा सामान लाने के लिए। दरवाजा बंद कर लेंगे, उसके बाद मेरे पास आना, हम तुम्हें बताते हैं। आ जाओ। उसे दरवाजा बंद करके हम और तुम मुझे बेसिया समझता है तू? मेरा हसन के लिए तुम लोगों के पास जाओगी? नहीं लाला, यहाँ से चला जाओ। लक्ष्मी, तुमने लाला के गाल पर चाटा मारा है। मैं जानता था ये फूटा हुआ बर्तन बहुत तेज से आवाज करता है। तुझे ना अगर मेरे माँ को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। अरे गरीब लाला के गाल पर चाटा मारा है। तुम्हें जब तक बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम
अरे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है, मुझे मौत क्यों नहीं देता? अरे मुझे मौत दे दे, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। आज मेरे बच्चे के मुंह का निवाला छीन ले गया, मैं बाबूजी को कहां से दवा लाऊंगी? या भगवान, मैं क्या करूं? सुनो राधा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं ला सकती हूँ बच्ची, कुछ नहीं ला सकती हूँ। ये गरीबी देख कर अपनी बहुत बेकरारी है, नहीं खाने को घर में एक दाना मैया हमारी है। अगर ऐसे ही दुनिया में अपने साखोरी है तो यही बेहतर है माँ, आज जाऊं करने चोरी। पेट के लिए तू चोरी करेगा? चोरी करेगा? हाँ माँ, चोरी करूंगा, खून बहा दूंगा। ऐसे घुट के नहीं सब बेटा। चल देंगे माँ। नहीं मेरे लाल, ऐसा बात सपने में भी नहीं सोचना बेटा। चोरी कोई अच्छी चीज नहीं बेटा, तू पेट के लिए चोरी करेगा? नहीं मेरे लाल। जमाने में बुरा सबसे है बेटा, काम चोरी का। जमाने में बुरा सबसे है बेटा, काम चोरी का। जमाने में बुरा सबसे है काम चोरी का, भरोसा कर उस मालिक को, वही देगा वो खाने को। भरोसा कर तू मालिक को, वही भगवान के ऊपर ख्याल रख मेरे लाल, भगवान तुझे भूखा नहीं सुलाएंगे। चल बेटा। ठाकुर साहब राम राम। लाला जी, मैं जो पूछूं उसका सही जवाब देना। ये क्या पूछना चाहते हैं? लाला जी, चेहरे को खोलो, ये क्या हुआ? मुंह टेढ़ा लगे, फंसती आवाज है, जैसे फालिस का झटका लगा आपको। सच कहो कि मेरा कैसा अंदाज? ठाकुर साहब क्या बताऊं, आपके आदेश का पालन कर रहा था, गया था गांव में वसूली करने। वसूली करते करते पहुंचा राम प्रसाद के घर।
वहाँ पे देखा राम प्रसाद की बहू जो लक्ष्मी है उसके हाथ में गड्डी गड्डी कोरा कोरा नोट देखा, मुझसे नार आ गया। हमने सोचा कि लाओ इसे ले ले ब्याज के लिए। बस इतनी सी बात के लिए मुझे उसने थप्पड़ से मारा। नहीं लाला, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने हमारे लाला पर थप्पड़ उठाया। लेकिन लाला, ये थप्पड़ तेरे गाल पर नहीं बल्कि ये थप्पड़ धनंजय सिंह के कैरियर पर लगा है। और चल जरा हम भी तो देखें कि वो साली कितनी नमकीन है। ठाकुर साहब, चाहता तो मैं उसी वक्त उसे मार डालता, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बातें ठाकुर साहब से बताना जरूर है। मैं आपका नौकर हूँ, गांव वाले का नहीं। ठाकुर साहब, आपके हुक्म का आदेश है। इस समय वो अपने घर में अकेली है। आओ हमारे साथ। चलिए। लक्ष्मी, तो कहा था आप तुम्हें सबक सिखाएंगे। चट्ठा से मारे तो बेजा की हिस्स, वही जुतवा से मारेगा। चल। वाकई में साली है कोई चीज। कैसी हो लक्ष्मी? ठीक हूँ मालिक। मालिक, ठाकुर साहेब आपने आए मेरे द्वार और खता कोई मुझसे हुई हो करना। कल लाला की गलती पे अब मुझे आ रही शर्म, और सचमुच उसने है किया थप्पड़ खाने का। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे जो हुआ। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। घर में खाने को मेरे दाना नहीं, रुपया छीन कर लाला ने ले गए, तरस खाया नहीं हम गए। बस इसी बात पर तो मैं आया यहाँ, जबकि सब रुपया ले गया छीन है। ये लो 10,000, कुछ काम तेरा भी हो, ऐसे ही धीरे धीरे कर देना अदा। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि राम प्रसाद कोई काम का आदमी नहीं है। जी मालिक। रही बात शिवा की, तो शिवा अब कमाने लग गया है। अगर इसी तरह वो पैसा भेजता रहेगा तो एक दिन तेरी जमीन भी छूट जाएगी, तेरा कर्जा भी चुक जाएगा। यदि इस बीच कोई जरूरत पड़े तो हम किस लिए आए? चलिए आना हमारी हवेली,
तुम्हारे लिए हमारी हवेली के फाटक हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। और एक बात ध्यान रखना, तेरी जमीन जो हमारे पास गिरवी रखी है, कल 10 बजे चली आना, हम उसके कागजात तुम्हें वापस कर देंगे। क्या समझी? बहुत अच्छी बात है मालिक। कहावत कहते हैं कि अतर धन जो गवे मूरख चंद, वो तेरी अमानत है, तेरे पास रहना चाहिए। समय याद रहे, 10 बजे चली आना हमारी हवेली। बहुत अच्छी बात है मालिक। या भगवान, आज मेरे समझ में ये नहीं आता कि मेरे पति को बहुत ही बेरहमी से मारा था इन्होंने, और आज 10,000 रुपये मेरे सामने फेंक गए, और ये भी कहा कि लक्ष्मी कल 10 बजे हमारी हवेली आ जाना, अपने खेत के कागजात ले जाना। अच्छा भगवान, इनके दिल में आज कितनी बड़ी दया आ गई है। ठीक है मालिक, मैं कल 10 बजे जरूर तुम्हारी हवेली आऊंगी। यार हमें तो विश्वास नहीं ना, ये ठकुरे मानने वाले ना। मुन्ना, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कहिए बेटा, ये बतलाइए कि मैं जब तुम्हारे घर आया, ना तो तुम्हारी मम्मी दिखाई दे रही है, और ना तुम्हारी बुआ, और ना तुम्हारे दद्दू जी। आखिर ये सब लोग कहाँ गए? माँ गई है ठाकुर के हवेली। क्या ठाकुर कर- साहब आए थे, 10 बजे को बुला गए थे, तो वही माँ गई है, कह गए थे आ जाना 10 बजे, अपने खेते के कागजात ले जाना, वही माँ लाने गई है। क्या कहा? तुम्हारी माँ जमीन के कागजातों के लिए गई है ठाकुर की हवेली? हाँ। खैर कोई बात नहीं है बेटा, तुम नहीं जानते वो ठाकुर बहुत ही नीच है। मैं जाता हूँ कर्जा मांगने के बहाने ठाकुर की हवेली, देखता हूँ वो हरामजादा कोई अनहोनी न कर बैठे। चलिए बेटा। राहु और केतु, तेरी भाषा कैसे चेंज हो गई रे? चुप! राहु और केतु, देखो आज लक्ष्मी आने को कहा है। जी हाँ। उसके आने से पहले जा मेरी अरमाली में एक छोटा पैक रखा, उसे उठा कर ले आ। राहु और केतु, हम बहुत खुश हुए कि तुम दोनों की हिम्मत तो पड़ी कम से कम हमारे सामने बैठकर पीने की।
लेकिन बेटा ये याद रखना, ये बर्बादी की पहली सीढ़ी है। सियर भखा वाले हमा किंची भमा चुआ हुआ था हम लोग एक एक पसेरी के खाए वाले। अरे अब पेले वाले होंगे वहाँ। हे दारू माता, मुझे कुछ नहीं आता। हे दारू माता, मुझे कुछ नहीं आता। मोहरे हमारे मुँह से जद बद ना निकलो आता। दुर्गा की माई का चढ़ा दी हवेली में कोई है? हाँ। बाबू थोड़ा पकड़ लो में बाबू भाई। खड़े हो जाओ। अरे तू अपने मुर्गी फार्म की कीमत बोलो यार। राहुल, लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई बेटा, इसलिए जाकर आराम करो। जाकर आराम करो बेटा। आराम वाले कैसे कैसे? हराम करे बाबू, साड़ी भूखे तेरी माँ। ठाकुर, मगा बांदर चोर। अगर शराबी के पीटे लागो तो नशा कराई जाए। कमरे से बाहर जाओ। हवेली में कोई है? हेलो, हवेली में कोई है? कौन है? हवेली में कोई है नहीं लगता। कौन है? हाँ, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। ओ, जमींदार साहब है यहाँ की नहीं? लक्ष्मी, जी, हवेली के फाटक खुले हैं, अंदर आ जाओ। बहुत अच्छी बात। लक्ष्मी, तो अपने वादे की बहुत पक्की है। जी मालिक, मैंने सोचा कि अगर समय से नहीं पहुंचूंगी तो हो सकता है मालिक का कहीं ना कहीं का फोन आ जाता है, नेता विधायक का कहीं ना कहीं, तो अब अगर नहीं आती तो लेट हो जाती, तो आप ना मिलते तो फिर दिक्कत हो जाती। इस करके मैंने समय का ध्यान देते हुए आप क्या बोलते? हाँ, तो मेरे खेत की कागजात दीजिए मालिक और मैं चलूं। लक्ष्मी, जी हाँ। तेरे कागजात तो मेरे फार्म हाउस पर रखे हुए हैं। मेरा लाला उसे लाने के लिए गया है, फिर भी 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे? हाँ, लेकिन मालिक, मैंने खाना तक नहीं बना के आई
और बाबा जी को जब तक खाना नहीं खिला देती दवा भी नहीं दे पाती हूँ। इस करके मेरे खेत के कागजात मंगा के रख लेना और मैं कल इसी वक्त 10 बजे आ जाऊंगी, फिर लेके जाऊंगी। ठहरो लक्ष्मी, अब आ गई हो तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जाना चाहती हो तो जब तक मेरा लाला नहीं आता उसके पहले कुछ आपस की बातें हो जाए तो तेरे लिए भी बेहतर रहेंगी और हमारे लिए भी। कौन सी आपस की बातें? देखो लक्ष्मी, सीधा फंडा है भाई। हाँ बोलिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। कागज देने का तो एक बहाना रहा, मैं तो तेरी अदाओं पे पागल हुआ। तिरछी चितवन ने बेचैन मुझको हो किया। लक्ष्मी सच कहो कैसा जादू? ऐसा कहते नहीं आई तुमको शराब, हो के ठाकुर करो बात अभी चार की। ख्वाब में मैंने ऐसा तो सोचा नहीं, बात करते जो हमसे की चिंता नहीं लक्ष्मी तुम करो, अपनी गाड़ी से तुझको मैं पहुंचाऊंगा। ये लो 10,000, इसको भी ले जाइए, सारा कर्जा तुम्हारा करूंगा। लाल कागज के टुकड़े ला मुझको दिखा, लाल कागज के टुकड़े ला मुझको दिखा। पैसे पर बिकती है ये नहीं लक्ष्मी, खोल कर कान सुन लो अब जमींदार तुम, इतने सस्ते है इज्जत हमारी। राहु के तू सभी बंद फाटक करो, राहु के तू। राहु के तू सभी बंद फाटक करो, भाग करके यहाँ से न जा पाए। कर खुशामत थका ये न तैयार है, लूट लूंगा मैं जबरन तेरी। देखा लक्ष्मी, काश ये हुक्म मैं तेरे लिए देता तो ये हमारे पालतू कुत्ते तुझे नोच नोच कर खा जाते। और ये जो तोरी गोरी गोरी चमड़िया है ना, इसे खुरच खुरच कर काली कर देते। आपकी प्रजा आपकी औलाद जैसी होती है मालिक, ऐसा शब्द मत कहो। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ तेरी जैसी औरत लज्जादार होती है, उनके हया भी होती है, इसलिए हमारे पास एक ऐसी दवा है, एक ढक्कन लगाने के बाद सारी हया दूर हो जाती है। इसलिए तेरी रंगीन जवानी और ये रंगीन जाम एक ढक्कन लगा, इसके रंग में रंग जा। इसे तो मैं छूना नहीं पसंद करती। कसम चुटिया की, अगर तू इसके रंग में रंग गई तो मैं तुझे इक्स के रंग में रंग दूंगा।